क्या पैसा ही किसी इंसान की पहचान है? क्या एक राजा की बेटी सिर्फ इसलिए कमजोर हो सकती है क्योंकि वो गरीब है? आज हम आपको एक ऐसी राजकुमारी की कहानी सुनाने जा रहे हैं जो सोने चांदी से नहीं बल्कि अपने हौसले और मेहनत से अमीर बनी। ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक ऐसी प्रेरणा है जो हमें सिखाएगी कि असली दौलत हमारे संस्कार, मेहनत और आत्मविश्वास में होती है। तो आइए इस अद्भुत सफर पर चलते हैं जहां संघर्ष है, जुनून है और एक सच्चे दिल की जीत की कहानी है। बहुत समय पहले की बात है। राजा विक्रम सिंह अपने विशाल राज्य के सबसे शक्तिशाली और न्यायप्रिय राजा थे। उनका महल सोने चांदी से जड़ा हुआ था और उनके पास हर तरह की सुख सुविधाएं थीं। लेकिन उनके जीवन की सबसे अनमोल चीज थी उनकी बेटी राजकुमारी रूहानी। रूहानी सिर्फ सुंदर ही नहीं बल्कि बुद्धिमान, दयालु और साहसी भी थी। वह महल में पली बढ़ी थी जहां उसे हर सुख सुविधा मिली, लेकिन उसके भीतर अभिमान की जगह विनम्रता और करुणा थी। वह अक्सर महल के सेवकों और सैनिकों से मित्रता करती, गरीबों की मदद करती और ज्ञान अर्जित करने में रुचि रखती। पिता के समान न्यायप्रिय और मां के समान ममता से भरी हुई वह एक सच्ची राजकुमारी थी। पर अचानक एक दिन राजा विक्रम सिंह का राज्य एक बड़ी विपत्ति में फंस गया। दुश्मनों ने अचानक हमला कर दिया। वे कुटिल और निर्दयी थे जिन्होंने छल से राज्य को घेर लिया। महल पर आग बरसा दी गई, सैनिकों को पराजित कर दिया गया और प्रजा में भय व्याप्त हो गया। राजा विक्रम सिंह ने पूरी शक्ति से युद्ध किया, लेकिन उन्हें धोखे से बंदी बना लिया गया। जो कुछ भी उनके पास था सब छिन गया। वैभवशाली महल खंडहर में बदल गया। स्वर्ण रथों की जगह धूल भरी सड़कों ने ले ली और राजसी जीवन केवल स्मृतियों में रह गया। अब राजकुमारी रूहानी के पास ना तो कोई सेना थी, ना ही महल और ना ही राजसी वैभव। उसकी मां रानी सौम्या, जो हमेशा रेशमी वस्त्रों और गहनों से सजी रहती थीं, अब साधारण वस्त्रों में लिपटी गांव की एक साधारण स्त्री बन गई। गांव में रहना उनके लिए किसी नए संसार में कदम रखने जैसा था। यहाँ न महल की ऊंची दीवारें थीं, न सुरक्षा के लिए सैनिक और न ही आरामदायक वस्त्र या भोजन। शुरुआत में यह परिवर्तन कठिन था, लेकिन रूहानी ने कभी हार नहीं मानी। उसने अपनी परिस्थिति को नियति मानकर रोने या दुखी होने के बजाय इसे अपनी शक्ति बनाने का निश्चय किया। गांव के लोग पहले तो उन्हें पहचान नहीं सके, लेकिन धीरे धीरे उनकी सादगी, मेहनत और मधुर व्यवहार ने सबका दिल जीत लिया। रूहानी को अब जीवन के असली संघर्षों का अनुभव हो रहा था। उसे समझ आया कि शक्ति केवल सिंहासन पर बैठने से नहीं आती, बल्कि सच्ची शक्ति आत्मनिर्भरता और साहस में होती है। उसने ठान लिया कि वह अपनी तकदीर खुद लिखेगी। अब उसका सफर शुरू हो चुका था, एक साधारण लड़की से एक असाधारण योद्धा बनने का सफर। गांव में बसने के बाद भी रूहानी और उसकी मां को बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। राजा की बेटी होने के बावजूद अब उसे वही जीवन जीना था जो आम लोगों का होता है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती थी गांव वालों का विश्वास जीतना। गांव के लोग पहले तो उसे संदेह की दृष्टि से देखते थे। उन्हें लगता था कि एक राजकुमारी जिसने जीवन भर रेशमी वस्त्र पहने और सोने चांदी के महल में रही, वह भला उनकी तरह साधारण जीवन कैसे जी सकती है? क्या वह उनकी तरह मेहनत कर सकती है? क्या वह सच में उनका दर्द समझ सकती है? लेकिन रूहानी ने अपने कर्मों से यह साबित कर दिया कि असली शाही खून वही होता है जो किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानता। उसने गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। शिक्षा के अभाव में गांव के बच्चे मजदूरी करने को मजबूर थे, लेकिन रूहानी ने उन्हें सिखाने का बीड़ा उठाया। वह दिन में खेतों में गांव वालों के साथ काम करती और शाम को बच्चों को पढ़ाती। धीरे धीरे उसकी कोशिशों से कई बच्चे अक्षर पहचानने लगे। कुछ ने गिनती सीख ली और कुछ ने अपनी पहली किताब पढ़नी शुरू कर दी। इस काम से उसे थोड़ी आमदनी भी होने लगी, जिससे उसने अपनी मां के लिए दवा और जरूरत की चीजें खरीदनी शुरू कर दी। लेकिन गांव की सबसे बड़ी समस्या सिर्फ शिक्षा की नहीं थी। वहां के लोग एक और विकट संकट से जूझ रहे थे, सूखा। बारिश का पानी सूख चुका था, नदियां सूखने लगी थीं और गांव के इकलौते कुएं में भी पानी नाम मात्र ही बचा था। खेत बंजर होने लगे थे, फसलें सूख रही थीं और लोग मजबूरी में दूर दराज के इलाकों से पानी लाने के लिए घंटों सफर करते थे। यह देखकर रूहानी का दिल पिघल गया। वह जानती थी कि अगर जल्द ही कोई उपाय नहीं निकाला गया तो यह गांव पूरी तरह बर्बाद हो सकता है। रूहानी ने हार मानने के बजाय गांव के बुजुर्गों से सलाह ली। उन्होंने उसे बताया कि सालों पहले गांव के पास एक जल स्रोत था, लेकिन समय के साथ वह सूख गया और लोग उसे भूल गए। यह सुनकर रूहानी को एक योजना सूझी। उसने गांव वालों से कहा कि अगर वे सब मिलकर मेहनत करें तो इस पुराने जल स्रोत को फिर से जीवित किया जा सकता है।
लेकिन यह आसान काम नहीं था। जब उसने खुद मिट्टी खोदकर काम शुरू किया तो लोग हैरान रह गए। एक पूर्व राजकुमारी जिसने कभी राजसी ठाट बाट में जीवन बिताया था, वह अब अपने हाथों से मिट्टी खोद रही थी, पसीने से लथपथ हो रही थी और बेझिझक मेहनत कर रही थी। उसके साहस और समर्पण को देखकर गांव के कुछ नौजवान भी उसके साथ जुड़ गए। धीरे धीरे पूरा गांव इस काम में लग गया। कोई मिट्टी निकालता, कोई पत्थर हटाता, तो कोई नए जल स्रोत की खोज करता। यह आसान नहीं था। कई बार ऐसा लगा कि उनकी मेहनत बेकार जाएगी। कई बार लोगों ने हिम्मत हार दी, लेकिन हर बार जब लोग निराश होने लगते, रूहानी उन्हें प्रेरित करती। वह कहती, अगर हम खुद अपनी तकदीर नहीं बनाएंगे तो कोई और हमारे लिए कुछ नहीं करेगा। मेहनत का फल देर से मिलता है, लेकिन मिलता जरूर है। महीनों की कठिन मेहनत और अथक प्रयास के बाद आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई। जब पहली बार जमीन के नीचे से ठंडा साफ पानी बाहर आया तो पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। बच्चों ने तालियां बजाईं, महिलाओं की आंखों में आंसू आ गए और बुजुर्गों ने आशीर्वाद दिया। अब गांव को फिर से जीवनदायी जल मिल गया था। खेतों को फिर से पानी मिलने लगा, पशुओं को पानी मिलने से उनका स्वास्थ्य सुधरने लगा और सबसे बड़ी बात, गांव वालों के चेहरे पर मुस्कान लौट आई। अब लोग उसे सिर्फ राजकुमारी नहीं बल्कि एक सच्ची नेता की तरह देखने लगे। वे समझ चुके थे कि असली नेतृत्व किसी ताज या सिंहासन से नहीं, बल्कि साहस, सेवा और निस्वार्थ प्रेम से आता है। रूहानी ने यह साबित कर दिया था कि विपरीत परिस्थितियां ही इंसान को उसकी असली शक्ति का एहसास कराती है। वह अब सिर्फ राजा विक्रम सिंह की बेटी नहीं थी, बल्कि अपने कर्मों से पूरे गांव की बेटी बन चुकी थी। एक प्रेरणा, एक आशा की किरण। रूहानी की मेहनत और समर्पण की कहानियां अब सिर्फ गांव तक सीमित नहीं रहीं। उसकी निडरता, बुद्धिमानी और सेवा भावना की चर्चा आसपास के राज्यों तक पहुंचने लगी। जिन लोगों ने पहले उसे एक असहाय राजकुमारी समझा था, वे अब उसे एक सशक्त और सक्षम नेता के रूप में देखने लगे। उसकी नेतृत्व क्षमता ने उसे केवल गांव वालों का ही नहीं, बल्कि दूर दराज के लोगों का भी प्रिय बना दिया। धीरे धीरे कई राजा, व्यापारी और बुद्धिजीवी उसके नेक कार्यों से प्रभावित हुए और उसकी सहायता करने लगे। कुछ व्यापारी जो अक्सर गांव के पास से गुजरते थे, रूहानी की ईमानदारी और साहस से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उसे आर्थिक मदद की पेशकश की। लेकिन रूहानी ने सिर्फ दान लेने के बजाय उन्हें एक नई योजना सुझाई। उसने कहा, अगर आप मेरी मदद करना चाहते हैं तो मेरे गांव के लोगों को रोजगार दीजिए। हम आपके लिए हस्तशिल्प, बर्तन और कपड़े बना सकते हैं, जिससे गांव के लोगों को भी मेहनत का फल मिलेगा और उनका आत्मसम्मान बना रहेगा। व्यापारियों को यह विचार बहुत पसंद आया। उन्होंने गांव के लोगों को काम देना शुरू किया, जिससे गांव की अर्थव्यवस्था सुधरने लगी। गांव के पुरुष और महिलाएं मिट्टी के बर्तन, हाथ से बने वस्त्र और लकड़ी के खिलौने बनाने लगे, जिन्हें व्यापारी बड़े बाजारों में बेचने लगे। इससे गांव में समृद्धि आने लगी और रूहानी के प्रयासों की सराहना और भी बढ़ गई। लेकिन रूहानी जानती थी कि सिर्फ आर्थिक समृद्धि से ही वह अपने राज्य को वापस नहीं पा सकती। उसे अपनी शिक्षा को और आगे बढ़ाने की जरूरत थी, क्योंकि वह समझ चुकी थी कि ज्ञान ही सबसे शक्तिशाली हथियार है। तभी एक दिन एक बुद्धिमान व्यापारी जो रूहानी के कामों से बहुत प्रभावित था, उससे मिला और कहा, रूहानी, तुम्हारे अंदर अपार क्षमता है, लेकिन अगर तुम सही शिक्षा प्राप्त करोगी तो न सिर्फ अपने गांव बल्कि पूरे राज्य का भविष्य बदल सकती हो। रूहानी को यह बात ठीक लगी। उसने अपनी मां से इस बारे में चर्चा की और रानी सौम्या ने भी उसे आशीर्वाद दिया। इस तरह व्यापारी की मदद से रूहानी नगर में जाकर पढ़ने लगी। नगर में उसका जीवन फिर से नया था, एक राजकुमारी के रूप में नहीं, बल्कि एक साधारण विद्यार्थी के रूप में। उसने प्रशासन, युद्ध नीति और कूटनीति की गहरी समझ हासिल की। उसने इतिहास के महान शासकों के बारे में पढ़ा, उनकी नीतियों को समझा और जाना कि एक सफल राज्य कैसे संचालित किया जाता है। उसने यह भी सीखा कि शस्त्र बल से अधिक महत्वपूर्ण है बुद्धिबल। उसके गुरु कहते थे, एक तलवार एक बार ही जीत दिला सकती है, लेकिन एक विद्वान राजा बार बार जीत हासिल कर सकता है। रूहानी ने घुड़सवारी, तलवारबाजी और युद्ध कला में भी प्रशिक्षण लिया। वह जानती थी कि अगर उसे अपने पिता का राज्य वापस पाना है तो उसे एक योद्धा की तरह मजबूत बनना होगा। लेकिन उसने यह भी सीखा कि केवल युद्ध ही समाधान नहीं होता। कूटनीति और समझदारी से भी बड़ी बड़ी लड़ाइयां जीती जा सकती हैं। धीरे धीरे वह एक नई पहचान बना चुकी थी। अब वह सिर्फ एक पराजित राज्य की राजकुमारी नहीं थी, बल्कि एक सशक्त, शिक्षित और कुशल रणनीतिकार बन चुकी थी। उसने खुद को हर तरह से तैयार कर लिया था ताकि जब समय आए तो वह अपने अधिकार और न्याय के लिए खड़ी हो सके।
अब उसकी आंखों में एक नया सपना था, सिर्फ अपने राज्य को वापस पाना ही नहीं, बल्कि एक ऐसा राज्य बनाना जहां हर कोई शिक्षित हो, न्याय हो और हर व्यक्ति को अपने भाग्य को खुद संवारने का अवसर मिले। उसकी यह यात्रा अभी पूरी नहीं हुई थी, बल्कि अब असली कहानी शुरू होने वाली थी। रूहानी वर्षों तक अपने ज्ञान, युद्ध कला और कूटनीति में निपुण होती रही। उसने अपने भीतर न केवल एक योद्धा की शक्ति विकसित की, बल्कि एक सच्चे नेता की दृष्टि भी बनाई। वह जानती थी कि अपने राज्य को वापस पाने के लिए केवल तलवार उठाना ही पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि उसे लोगों का विश्वास, एक ठोस योजना और सही समय की प्रतीक्षा भी करनी होगी। जब उसे यकीन हो गया कि अब वह पूरी तरह तैयार है, तो उसने अपने पिता को छुड़ाने और राज्य को वापस पाने की योजना बनाई। उसने अपने गांव के लोगों और समर्थकों की मदद से एक गुप्त सेना तैयार की। यह सेना किसी बड़े दरबार या शाही किले में प्रशिक्षित नहीं हुई थी, बल्कि आम किसानों, कारीगरों, व्यापारियों और मेहनतकश लोगों से बनी थी। ऐसे लोग जो अन्याय का दर्द समझते थे और अपने राजा को वापस लाने के लिए अपने प्राण तक देने को तैयार थे। रूहानी ने हर कदम सोच समझकर उठाया। उसने गांवों में संदेश भेजे, राज्य के उन सेनापतियों और वफादार दरबारियों से संपर्क किया जो अभी भी राजा विक्रम सिंह के प्रति निष्ठावान थे। उसने दुश्मनों की कमजोरियों का अध्ययन किया और एक ऐसी योजना बनाई जिससे बिना बेवजह रक्तपात के राज्य को वापस पाया जा सके। एक बुद्धिमान राजा तलवार से पहले दिमाग का इस्तेमाल करता है। उसने अपनी सेना से कहा, हमारा उद्देश्य विनाश नहीं, न्याय है। हमें लड़ना पड़ेगा, लेकिन हमारा लक्ष्य राज्य की भलाई होनी चाहिए, न कि सिर्फ बदला लेना। जब उसने हमला किया तो राजा के दुश्मन ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए। उसकी रणनीति इतनी सटीक और प्रभावी थी कि दुश्मन सेनाएं जल्दी ही बिखरने लगीं। जिन लोगों ने जबरदस्ती सत्ता हथियाई थी, वे यह देखकर हैरान रह गए कि एक युवा महिला जो कभी सब कुछ खो चुकी थी, अब पूरे जोश और आत्मविश्वास के साथ अपने राज्य के लिए खड़ी हो गई थी। उसकी गुप्त सेना ने महल के मुख्य दरवाजों पर कब्जा कर लिया और जैसे जैसे खबर फैली, राज्य के आम नागरिक भी उसकी सहायता के लिए खड़े हो गए। लोगों ने देखा कि उनकी सच्ची शासक लौट आई थी। वे जानते थे कि रूहानी ने वर्षों तक उनके लिए संघर्ष किया था, उनके साथ रहकर उनके दुख दर्द को समझा था। इसीलिए जब उसने युद्ध की अंतिम घोषणा की तो पूरा राज्य उसके पक्ष में खड़ा हो गया। उसकी सेना ने दुश्मनों को खदेड़ दिया और अंततः राजा विक्रम सिंह को मुक्त कर दिया गया। महल में प्रवेश करते ही रूहानी ने अपने पिता के चरणों में सिर झुका दिया। राजा विक्रम सिंह की आंखों में गर्व और खुशी के आंसू थे। उन्होंने अपनी बेटी को सीने से लगाते हुए कहा, आज तुमने यह साबित कर दिया कि सच्चा शासक वह नहीं होता जो सिंहासन पर बैठता है, बल्कि वह होता है जो अपने लोगों के लिए संघर्ष करता है, उनके साथ खड़ा रहता है और उनके भविष्य की चिंता करता है। इसके बाद राजा ने दरबार में घोषणा की कि अब इस राज्य की असली उत्तराधिकारी उनकी बेटी रूहानी होगी। यह सुनकर सभी मंत्रियों, सैनिकों और नागरिकों ने तालियों और जयकारों से पूरे महल को गुंजा दिया। अब रूहानी सिर्फ एक राजकुमारी नहीं, बल्कि एक महान शासक बन चुकी थी। उसने अपने राज्य को न्याय, शिक्षा और विकास की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उसने सुनिश्चित किया कि हर बच्चा शिक्षित हो, हर किसान को उसकी मेहनत का पूरा फल मिले और हर नागरिक सुरक्षित और सम्मानित जीवन जी सके। उसका शासन न्यायप्रिय और दयालु था, लेकिन साथ ही मजबूत और कुशल भी। उसने सीखा था कि सच्ची शक्ति केवल तलवार में नहीं, बल्कि ज्ञान, साहस और निस्वार्थ सेवा में होती है। उसकी कहानी पूरे राज्य में एक प्रेरणा बन गई। एक राजकुमारी जिसने कठिनाइयों को अपने जीवन की ताकत बनाया और अपने लोगों के लिए एक नई सुबह लेकर आई। अब वह सिर्फ राजा विक्रम सिंह की बेटी नहीं थी, वह इतिहास में दर्ज होने वाली एक महान रानी बन चुकी थी, जिसने अपने संघर्ष, बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता से अपने राज्य को एक नई दिशा दी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि असली ताकत धन या पद में नहीं, बल्कि आत्मविश्वास, ज्ञान और संघर्ष करने की क्षमता में होती है। यदि रूहानी परिस्थितियों के आगे हार मान लेती तो शायद वो भी कहीं गुमनाम हो जाती, लेकिन उसने अपनी तकदीर खुद लिखी और यही सच्ची शान होती है। तो दोस्तों, याद रखिए, हालात चाहे जैसे भी हों, कभी हार मत मानो, क्योंकि आप अपनी जिंदगी के असली राजा या रानी खुद हो। अब बताइए, क्या आपको ये कहानी पसंद आई? अगर हाँ, तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमें बताएं कि आपके जीवन में कौन सी चुनौती है जिसे आप रूहानी की तरह जीतना चाहते हैं।